हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानदीप क्लासेस से मैं मनीष कुमार। देखा था हमने पिछली क्लास में हम हिंदी पढ़ रहे थे। आज की भी हिंदी की क्लास है, लेकिन क्या है कि आज कल रात से ही बारिश हो रही है, तो जहाँ से मैं आपकी क्लास लेता था तो वहाँ से फिर नहीं जब पहुँच पाया, इसलिए मुझे पीडीएफ फॉर्म में आपकी क्लास को लेना पड़ा है। कल हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सजातीय स्वर, विजातीय स्वर, मुख के आधार पर और जीवा के आधार पर। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको क्लासेस फ्री मिलती रहेंगी और वहाँ पे आप डायरेक्ट जाके जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई हैं उन क्लासों को आप देख भी पाएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल का जो चैनल है वो है हिंदी बाय मनीष सर। आप जाके वहाँ पे सर्च करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्लास आती है तो आपको वहाँ पे पहले मिल जाया करेगी, ताकि आप देख सकें। ओके, देरी ना करते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जिससे कम समय में हम आपको अधिक कंटेंट दे सकें। देखिए यहाँ पे मैंने दे रखा है आपको, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम आपको जातीय आधार पर भी पढ़ेंगे, जो कि जातीय आधार पर दो प्रकार के होते हैं। सजातीय स्वर होते हैं, विजातीय होते हैं। सजातीय विजातीय स्वर। इसके बाद जीवा के आधार पर पढ़ेंगे और दूसरा होता है मुख के आधार पर। तो पहले हम पढ़ेंगे जातीय आधार पर। जातीय आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जातीय आधार पर स्वर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जातीय आधार पर जो स्वर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सजातीय स्वर, एक होता है विजातीय स्वर। सजातीय स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर होते हैं जो एक ही जाति से बने होते हैं। मेरे कहने का मतलब एक ही जाति का मतलब होता है, जैसे इसमें देखिए बड़ा आ। बड़ा आ जो है छोटा आ और छोटा आ, यानी कि जो सबसे छोटा स्वर है छोटा आ प्लस छोटा आ से बन के बड़ा आ बनता है, यानी बड़ा स्वर बनता है। इसी प्रकार छोटी ई जो कि बड़ी ई बनती है छोटी ई और छोटी ई से मिलके। बड़ी ई बनी है छोटी ई और छोटी ई से मिलके। इसी प्रकार बड़ा ऊ जो छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलके बना हुआ है। तो ये एक ही जाति के स्वरों से बना, जैसे छोटा ऊ और छोटा ऊ से बड़ा ऊ बना है। छोटी ई और छोटी ई से मिलकर बड़ी ई बनाती है। छोटा आ और छोटा आ जो कि बड़ा आ बनाता है। तो इसी प्रकार में आगे चलते हैं हम। जो विजातीय स्वर होते हैं, विजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं? विजातीय स्वर चार प्रकार के होते हैं। कौन से? ए, ऐ, ओ, आओ। ए का जो मेल से बनता है वो छोटा आ और छोटी ई की मेल से बनता है। ये जो बनता है वो छोटा आ और छोटी ई की मेल से बनता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जो ऐ बनता है वो छोटा आ और ए से बनता है। छोटा आ और ए से बनता है, आप देख पा रहे होंगे। इसलिए इन्हें विजातीय स्वर कहते हैं, क्योंकि ये अलग अलग स्वर के संयोग से बनता है। और जो ओ बनता है वो छोटा आ और छोटा ऊ से मिलके बनता है ओ। और आओ का जो बनता है वो छोटा आ और ओ से बनता है। इन्हें विजातीय स्वर के साथ साथ संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये दो स्वरों से मिलके बनता है। और जो कि विजातीय तो है, अलग अलग स्वर मिलके एक अलग ही स्वर का निर्माण करते हैं, इसीलिए इन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप जो पढ़ेंगे हम वो जीव के आधार पर पढ़ेंगे, यानी जीव के आधार पर जो स्वर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। जीव के आधार पर कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है, पश्य स्वर होता है। अग्र स्वर कौन होता है? ई ए ऐ। ई ए ऐ। मध्य स्वर होता है, मध्य स्वर होता है आ। अग्र स्वर में कौन कौन से हैं? ई और ए ऐ। इसी प्रकार मध्य स्वर में केवल एक ही स्वर है, केवल छोटा आ। इसे उदासीन स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये बीच से ही आता है। जैसे अगर आप स्वर का उच्चारण करते हैं जीभ के आधार पर, तो आप देख रहे होंगे कि जो अग्र स्वर हैं वो आगे जीभ के आगे वाले हिस्से से उच्चारित हो रहे हैं, और जो मध्य स्वर है वो जीभ के बीच वाले स्वर मध्य स्वर से उच्चारण होता है आ। इसी प्रकार पश्य स्वर पे चलते हैं। पश्य स्वर का जो उच्चारण होता है वो जीभ के पिछले वाले हिस्से से होता है। जैसे अगर हम बोलेंगे आ, उ, ऊ, ओ, आओ, यानी कि हमारे जो कंठ के जो मतलब कंठ के लगभग थोड़ी सी आगे से जो जीभ का हिस्सा होता है वहाँ से उच्चारित होती हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं हम। जो मुख खुलने के आधार पर जो स्वरों को वर्गीकृत किया गया है,
मुख के खुलने के आधार पर ज़्यादातर कन्फ्यूजिंग यही होता है कि बीवृत स्वर, अर्धबीवृत स्वर, समृत स्वर, अर्धसमृत स्वर। तो आज के बाद हमें इसमें कन्फ्यूजिंग नहीं होना है कि बीवृत स्वर क्या है, अर्धबीवृत क्या है। बीवृत स्वर जो होते हैं उसमें मुख जो हमारा वो पूरा खुलता है, पूरा जितना कि जैसे हम आ का उच्चारण करते हैं, आ हमारा बीवृत स्वर होता है, यानी आ, पूरा मुंह खुलता है। अर्धबीवृत में क्या होता है, अर्धबीवृत स्वर में ये तो हो गया हमारा बीवृत स्वर जिसमें मुख पूरा खुलता है और आ का उच्चारण होता है। इसी प्रकार चलते हम, जो अर्धबीवृत स्वर होता है उसमें मुख हमारा आधा खुलता है। आधा मतलब जैसे उच्चारण में आ, आए, आओ, यानी आधा मुंह बंद रहता है, मतलब लगभग आधा ही खुला रहता है, ठीक है ना। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। आगे जैसे समृत स्वर आ गया। समृत स्वर क्या होता है, मुख बंद होता है। मुख बंद मतलब पूरा मुख बंद नहीं होता है, यानी कि आवाज़ निकलती है, जैसे ई ई, उ ऊ, ई उ ऊ। आप भी उच्चारित कीजिए, अपने मुंह से उच्चारण करेंगे तो आपको भी आभास होगा कि मुख जो हमारा आधा ही खुला हुआ है, वो सॉरी मुख बंद है हमारा, और हम जिस स्वर का उच्चारण कर रहे हैं वो मुख बंद करने के बाद भी कर रहे हैं। ई उ ऊ, इसमें किसी प्रकार का मुख आधा नहीं खुल रहा है, ना ही पूरा खुल रहा है, मुख लगभग बंद ही है। इसी में चलते हैं, जो अर्ध समृत स्वर होते हैं उसमें मुख आधा खोलना पड़ता है, यानी खुलता है, पड़ता नहीं, खुलता है। जैसे ए ओ, ए ओ। एक बार मैंने जितने भी स्वर आपको पढ़ाए हुए हैं इनको एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए, जो सजातीय स्वर होते हैं, जातीय आधार पर दो प्रकार के स्वर होते हैं, जातीय स्वर, विजातीय स्वर। सजातीय स्वर कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सजातीय स्वर होते हैं। विजातीय स्वर कौन से, ए, ऐ, ओ, औ, ये विजातीय स्वर है। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर कौन सा है, ई, ए, ऐ। मध्य स्वर कौन सा है आपका, आ, जो कि उदासीन स्वर भी है। पश्य स्वर कौन से हैं, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ये पश्य स्वर है। मुख खुलने के आधार पर स्वर आपके 4 प्रकार के होते हैं, बीवृत स्वर, अर्धबीवृत स्वर, समृत स्वर, अर्धसमृत स्वर। बीवृत स्वर कौन से होते हैं, बड़ा आ। अर्धबीवृत स्वर कौन से होते हैं, जिसमें आधा मुख खुलता है, छोटा आ, ए और आओ। इसके बाद समृत स्वर होते हैं। समृत स्वर में मुख आपका बंद रहता है, ई, उ ऊ। अर्धसमृत स्वर कौन से हैं, जिसमें मुख आपका आधा बंद रहता है, ए, ओ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो जाके यूट्यूब पे आप इसको सब्सक्राइब, चैनल को मेरे को सर्च करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वो आपको मिल सके। कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट आप पा सकें और अच्छा कंटेंट पा सकें। धन्यवाद दोस्तों।